देश भर से आए मदरसा शिक्षकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने 30 माह के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया। मदरसा शिक्षकों ने अपने मुतालिबात को लेकर जंतर मंतर पर जमकर नारेबाजी की और मोदी सरकार से अपील की कि वो उन्हें इंसाफ देने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने इस बात का वादा किया था कि वो मदरसा शिक्षकों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहती है, तो वो इस मामले से पीछे क्यों हट रही है। इस मौके पर उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गयूरुल हसन रिजवी से मुलाकात भी की। मुलाकात में एससी आयोग के पूर्व समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि वो उन्हें इंसाफ देने के लिए आगे आएँ, जिस पर अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गयूरुल हसन रिजवी ने वादा किया कि वो इस पूरे मसले को लेकर के देश के शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत करेंगे। इससे पहले जंतर मंतर पर धरने को एससी आयोग के पूर्व समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने संबोधित किया। मदरसा शिक्षकों ने डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी का शाल उड़ा करके उनका इस्तकबाल भी किया। इस मौके पर मदरसा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मदरसा शिक्षकों के धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि उन्हें इंसाफ दिलाना उनकी पहली तरजीह होगी। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि जब मदरसा शिक्षकों को 30 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो अपना पेट पालें या फिर बच्चों को शिक्षा यही आलिम हजरात, यही उर्दू पढ़ने वाले, यही कुरान पढ़ने वाले, उन्होंने जब मुहिम उठाई थी तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने अगर जुल्म किया था तो इन मदरसा बोर्ड के लोगों के साथ ही किया था, जिनकी लाशें लाहौर से लेकर अलीगढ़ तक कोई दरख्त बाकी नहीं था जिस पे इनकी लाशें नहीं टांग दी गई थी, लेकिन पीछे नहीं हटे थे। कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कौल ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर के अर्जुन सिंह के ज़माने से लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि जब शिक्षकों के बीएड और एमएड पर सवालिया निशान उठा था, उस वक्त उन्होंने सरकार से अपील की थी कि सरकार इन्हें 3 साल नहीं बल्कि 4 साल की मोहलत दे ताकि वो बीएड और एमएड कर सकें। उन्होंने कहा कि उस वक्त सरकार ने उनकी बातों को ध्यान से सुना था, जिसके लिए वो उस वक्त की सरकार यानी यूपीए 1 के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अगर मदरसा शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो देशव्यापी आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि मदरसा शिक्षक देश के उसी तरह से हिस्सेदार हैं जैसे बाकी शिक्षक हैं, इसलिए उन्हें इंसाफ दिलाना उनकी पहली